पासा खड़ा है आई पूरा जी लो जी लो जी मैं पहले दूसरे पास। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का विकल्प जो है वो बच चुका है। इस रजौरी पुंछ अनंतनाग का जो मेन जो हेड ऑफिस है वो एक रजौरी में खुला है, दूसरा अनंतनाग। पार्टी हाईकमान की तरफ से हमें ये हिदायत थी कि एक ऑफिस जो है इलेक्शन के लिए आप या सुप्रीम कोर्ट में कोई मरकज़ की जगह देख के वहाँ पे आप खोलें। इस सिलसिले में आज की हमने जो मीटिंग रखी है, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश रैना साहब आ रहे हैं, हमारे औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब रफीक चिश्ती साहब आ रहे हैं, उनके साथ और भी डिस्ट्रिक्ट पार्टी की जितने भी हमारी लीडरशिप है वो यहाँ पे आप आएगी, उन्हीं की क़यादत में जो है ये ऑफिस की ओपनिंग होगी। आज भारतीय जनता पार्टी यूनिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो है ये 89 कंस्टिट्यूंसी जो हमारी है इसका ऑफिस जो है वो खोला जा रहा है, जिसकी सरबराही हमारे रफीक चिश्ती साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रभारी है वो कर रहे हैं, और उनके साथ राजेश रैना जी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे मेहताब बुखारी साहब जो हमारे मंडल प्रधान है, और संजय केसर जी, तमाम लोगों की मेहनत के बाद ये ऑफिस जो है यहाँ पर खुल रहा है। ऑफिस खोलने का एक ही मकसद है मेरे भाइयों कि ऑफिस खोलने का मकसद ये है कि हम लोगों के साथ सीधा जुड़े, जो लोगों की मुश्किलात है उनको सुने, और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन हमारा 2024 आ रहा है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। जो हमारी रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट बनी है ये एक बड़ी अहम सीट है, और इसके लिए मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस हमारे खिता पीर पंजाल के लोगों से, कि बगैर मज़हब मिल्लत आज यहाँ पर जो है इस भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करें, और ये सीट जो है वो हमें जिताई गई। हमारे लिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बड़े इश्यूज जो है मेरे भाइयों आएंगे, क्योंकि आपने कल भी देखा होगा शमीम गनई साहब का एक बयान देखा होगा, आपने अल्ताफ बुखारी जी का एक बयान देखा होगा, जिसमें अल्ताफ बुखारी जी ने यह कहा कि गुज्जर भाई जो है वो मेरे साथ आ जाए क्योंकि गुज्जरों के साथ बेइंसाफी हुई है। मैं तमाम लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हुआ है। हमने तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलना है। हमारे लिए तमाम लोग जो है वो बराबर है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गुज्जर है या पहाड़ी है। जहां तक शमीम गनई साहब के बयान को मैं कंडेम करता हूं कि कल उन्होंने एक बार फिर वही महबूबा जी की जो पॉलिसी है वो मंडी के अंदर उन्होंने ये कहा, जैसे कश्मीर के अंदर महबूबा जी ने कहा था 2019 में कि कोई भी झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि घर घर के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का झंडा भी आपको नजर आए। कल जो बात की है कि यहाँ पर मस्जिदों को खतरा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए मंदिर भी उतनी अहमियत रखता है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, जो भी चीजें हैं ये सब अपनी अपनी जगह पे है। सियासत कीजिए, और मैं गनई साहब को ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सियासत है तो सियासत डेवलपमेंट पे कीजिए और इस इशू पे बात कीजिए। शुक्रिया। आज आप सब जानते ही होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमने बीजेपी का एक दफ्तर का जो है वो इनॉग्रेशन किया है, और आप सब जानते होंगे कि इलेक्शन का जो बिगुल है वो बच चुका है। तो इसी के साथ साथ हमारे जो यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट है मेहताब बुखारी जी ने, उसके साथ अजहर मनास और मैं खुद, हमने यहाँ एक दफ्तर जो है वो खोला है। ये 24x7 दफ्तर रहेगा, और इलेक्शन का जितना भी काम है यहाँ पर होगा। हमारे 5 मंडल हैं, एक बफलियाज है, द्राबा है, गुंथल है, लसाना है, तो उसका ये हेड ऑफिस है, और यहाँ से ही जितना भी हम यहाँ वो नीति तय करेंगे वो बताई जाएगी। और मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो काम करके दिखाया है, आज पब्लिक समझ गई है कि यहाँ पर कोई धर्म की राजनीति नहीं करनी है। यहाँ अगर राजनीति है तो विकास की राजनीति है, और विकास पर ही लोग जो हैं वो खुश हैं। जिस तरीके से गरीब का कल्याण हो रहा है, उसी के साथ साथ जितनी भी स्कीमें जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो है लॉन्च की गई हैं, उनका भरपूर तरीके से लोगों को उनका हक मिले, तो यही हमारी जो सरकार चाहती है।